जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर शुरुआत किए हैं और आज ये चैप्टर आप लोगों का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया है कि जो प्रतिरोध होता है उसका संयोजन किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं। उसमें आपको बताया गया है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जो लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, हमने उस वीडियो का लिंक वहां पे दे रखा है। चलिए अब आज हम शुरुआत करेंगे धारा का तापी प्रभाव। धारा के कारण जो भी तापी प्रभाव होती है उसको समझेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति क्या होती है। उसके बाद इस अध्याय को पूरी तरह से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं धारा का तापी प्रभाव। चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव। विद्युत धारा का तापी प्रभाव को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम धारा का तापी प्रभाव समझेंगे। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ये मान लीजिए क्या है, कोई चालक तार है। चालक तार के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि हर एक संभव दिशा में क्या करते हैं कि ऐसे गति करते रहते हैं। चारों दिशाओं में जहां हो सकता है झूम झाम के, शराब पी के अपना झूम झाम के पागल प्रेमी की तरह चारों दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। अब जब इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक निश्चित बल लगता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के लंबाई के दिशा में क्या करता है, गति करने लगता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या किए हैं, कोई बैटरी जोड़ दिए हैं तो इस पे एक निश्चित बल लगेगा और ये इधर गति करेगा। किधर, इधर। ऐसा क्यों करेगा, ये सब बातें हो चुकी हैं, फिलहाल बता दे रहे हैं। इधर का माइनस सिरा है, इधर क्या होगा, जो बैटरी है इस पे ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इधर से अपना निकलेगा, उधर ऐसे 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 चली जाएगी तो धारा हमारा क्या होगा, इधर जाएगा। फिलहाल हमें इससे नहीं मतलब है, हम समझाना क्या चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर एक निश्चित बल लगेगा, एक नियत बल लगेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करता है तो क्या होता है, जो चालक तार है इसमें धन आयन होते हैं। क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जाके इस धन आयन से टकरा जाता है। अभी गया इलेक्ट्रॉन इससे टकरा जाएगा तो अपनी ऊर्जा क्या करेगा, खो देगा। ये अपनी ऊर्जा खो देगा तो पुनः आगे कैसे बढ़ेगा, उसको बढ़ने के लिए जो ऊर्जा खो जाती है उसको ऊर्जा देने के लिए हम क्या लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है। यही बैटरी ही क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की काम करती है। अब इसको हम लिखेंगे, परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा में क्या लिखे हैं, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा पाकर एक निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि बैटरी से ऊर्जा पाके एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, उसके बाद धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं। जो ऊर्जा उसकी खो जाती है उसको कौन प्रदान करता है, बैटरी प्रदान करता है। यही ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो वही बात लिखे हैं, टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खोई ऊर्जा बैटरी प्रदान करती है। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब कोई पूछेगा विद्युत ऊर्जा क्या होती है, सीधे सीधे एक बात में कहेंगे, एक लाइन में कहेंगे क्या कि कोई चालक तार होगा, उसको जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। और जब निश्चित दिशा में गति करते हैं तो चालक तार के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। उसको पुनः ऊर्जा देने के लिए बैटरी जो लगी रहती है, बैटरी ऊर्जा क्या करती है, खोई ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी ऊर्जा खो देता है उसको पुनः ऊर्जा देने के लिए बैटरी लगी होती है। यही ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। चलिए विद्युत ऊर्जा के बारे में दो बात लिखे हैं। पहली बात क्या है, विद्युत ऊर्जा को W से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, W से। इसका मात्रक क्या होता है, चूंकि विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा ही है तो जाहिर सी बात है इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल होगा। एक और होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, ये आपका MKS पद्धति में है, किसमें, MKS पद्धति में, और ये आपका किसी भी पद्धति में नहीं है। तो ये MKS पद्धति में है, ये किसी भी पद्धति में नहीं है, लेकिन इसके और इसके बीच एक संबंध होता है। कैसा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही लगा देंगे। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इसमें संबंध व्यक्त करना है ना तो जूल कर देंगे। कितना,
अब कोई पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो क्या जवाब देंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के। चलिए अब देखते हैं क्या सूत्र क्या होता है। यहाँ पे क्या है, बैटरी है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V होगा। यहाँ से धारा जा रही है, इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इससे पहले वाले सूत्र में क्या बताया गया है, ये मान लेते हैं जो भी कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन को भेजने में, ये बैटरी हमारा क्या कर रहा है, W कार्य कर रहा है। कितना, W। तो क्या होता है, जो V होता है, V बराबर W/Q होता है। यहां से अगर W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V × Q होगा। कितना, W बराबर V × Q। इसको मिटा के इधर समझा रहे हैं। चलिए अगर यहां से देखें तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q होगा। क्योंकि आपको पता है Q बराबर I × T होता है, तो क्या होगा, W बराबर V × I × T। ये आपका कौन सा पहला सूत्र निकल के आ गया। उसके बाद क्या होता है, एक और होता है W बराबर, अच्छा यहाँ पे V बराबर होता है क्या, V बराबर I × R होता है। तो जहाँ पे V है वहाँ पे I × R रख देते हैं। तो क्या होगा, I × R और × I पहले से है और T पहले से है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I² × R × T। ये आपका दूसरा सूत्र निकल के आ गया। कौन सा, दूसरा। एक बात और पता है क्या, I बराबर होता है V/R। तो कहे ना जहां जहां I है वहां वहां हम V/R रख दें। तो क्या होगा, W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर V/R रखेंगे तो V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर × R × T होगा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, W बराबर V² बटे R × T। ये आपका तीसरा सूत्र निकल के आ गया। कौन सा, तीसरा। तो इससे समझ क्या पा रहे हैं, अगर पूछेगा जो किया गया कार्य है वो कितना है या फिर जो खोई हुई ऊर्जा है वो कितना है, तो क्या बताएंगे। अगर सवाल को गणना करने के लिए कहेगा तो उसमें VIT दिया रहेगा, तब कर लेंगे। IRT कहने का मतलब धारा, प्रतिरोध और समय दिया रहेगा, तब W का मान निकाल लेंगे। और क्या दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा और समय का मान दिया रहेगा। तो उससे भी हम क्या करेंगे, जो खोई हुई ऊर्जा है या फिर जो हमारा किया गया कार्य है क्या करेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, 3 तरीके से हम किसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम विद्युत धारा का तापी प्रभाव। विद्युत धारा का तापी प्रभाव, इसको समझते हैं क्या होता है। ये मान लेते हैं कोई चालक तार है और जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि गति करता है सभी संभव दिशाओं में, अभी बता चुके हैं। यहाँ पे जब कोई वोल्टेज लगाया गया तो एक निश्चित दिशा में गति करेगा और गति करेगा तो क्या करेगा, धन आयनों से टकरा जाएगा। धन आयनों से टकरा के अपनी ऊर्जा खो देगा, जो ऊर्जा उसकी खो गई है ना। क्योंकि ऊर्जा आप भी जानते हैं ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। वो ऊर्जा खो तो गई, टकरा तो गई, टकराने के बाद ऊर्जा खो गई लेकिन किसी और में बदल जाती है। किसमें, उष्मा में। यानी इलेक्ट्रॉन का खोई हुई ऊर्जा ही किसमें, उष्मा में बदल जाती है। तो वहां से क्या होता है कि हीट उत्पन्न होने लगता है। वही क्या होता है, धारा का तापी प्रभाव होता है। क्योंकि ये धारा के कारण हो रहा है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखे हैं, किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करके एक निश्चित दिशा में गति करता है तो धातु के धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। यही खोई ऊर्जा चालक में उष्मा में बदल जाती है। उत्पन्न उष्मा को हम H से लिखते हैं। अब कोई पूछेगा कि किसी चालक तार में उष्मा कैसे उत्पन्न होता है, तो सीधे कह देंगे जब उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं और उसके बाद जब गति करते हैं तो चालक तार में जो धन आयन होता है उससे टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, जो ऊर्जा वो टकरा के खो देता है वह किसमें, उष्मा में बदल जाता है। वही उष्मा उस चालक तार में क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। अब इसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। पहली बात क्या कि इसको किसको, उत्पन्न उष्मा को, इसको H से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। और दूसरी बात क्या, सूत्र निकलेगा। सूत्र में क्या होगा कि उत्पन्न उष्मा यानी जो भी उष्मा उत्पन्न होगी, उत्पन्न उष्मा जो भी होगी वह खोई हुई ऊर्जा होगी। कौन ऊर्जा, खोई हुई ऊर्जा, खोई हुई
ऊर्जा होगी। कहने का मतलब क्या है, जो उत्पन्न ऊष्मा होती है H और जो खोई हुई ऊर्जा होती है क्या होती है W। तो अभी आपका मान निकल के आया था W का, W बराबर क्या निकल के आया था VI इंटू टी, और एक और मान था क्या था I स्क्वायर R इंटू टी, एक और मान था वो क्या था V स्क्वायर बटे R इंटू टी। तो जहां जहां W है सब जगह क्या रखेंगे, W का मान रख देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, H बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये आपका पहला सूत्र आ गया। उसके बाद क्या आएगा, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, ये आपका दूसरा सूत्र निकल के आ गया। उसके बाद तीसरा क्या है, H बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी, ये आपका तीसरा सूत्र हो गया। कहने का मतलब क्या है, यही बराबर होगा किसके, H के। ये आपका क्या है सूत्र है। 3 सूत्र मिल गए हैं आपको। अब जब भी ऊष्मा पूछेगा तो क्या करेंगे, इनकी सहायता से हम उस चालक तार में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको ज्ञात कर लेंगे। चूंकि ये जो उत्पन्न ऊष्मा है वह खोई हुई ऊर्जा है, तो जाहिर सी बात है इसका भी मात्रा किस में होगा, जूल में। किस में होगा, जूल में। यानी ये भी किस में है, जूल में है। सभी ये सब किस में है, जूल में। इस चलिए अभी आपको बताए हैं H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, लेकिन कब, जूल रहेगा, यानी इसका मात्रक भी जूल रहेगा। आपको एक बात पता है, जानते हैं क्या, कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो अगर यहां से 1 जूल निकालेंगे तो 1/4.2 कैलोरी होगा कि नहीं होगा। यहां पे जूल में है, अगर जब कैलोरी पूछेगा तो क्या करेंगे, यहीं से इसको क्या कर देंगे कि H बराबर आई स्क्वायर, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, जूल है ना, इस जूल में 1/4.2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैलोरी। चूंकि ये जो मान होता है ना, ये नियर अबाउट होता है कितने के, 4.18 के, तो इसका निकटतम मान लेके क्या किया जाता है, 4.2 जूल कर दिया जाता है। अगर किताब में दिया है कि कैलोरी में बदलिए और उसका मान दिया है 4.18, तब आपको 4.18 ही रखना पड़ेगा। यानी 1 कैलोरी बराबर 4.18 ही रखना पड़ेगा। और जब नहीं दिया रहेगा तो कितना रखेंगे, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के। यहां से संबंध को व्यक्त करके क्या करेंगे, इस मान को हल कर लेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में इसी में ही आता है जूल का नियम। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। क्योंकि जो जूल वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि कोई चालक तार होगा, उस चालक तार में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वह H बराबर आई स्क्वायर RT के अनुसार, अगर उसमें देखेंगे क्या कि उस चालक तार का प्रतिरोध क्या करेंगे, अगर हम फिक्स कर देंगे और उसमें जो भी समय है उसको भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। कहने का मतलब क्या है, ये कोई चालक तार है और इसका प्रतिरोध क्या है, R है। अभी मान लेते हैं एकदम फिक्स है, R ही है। और आप क्या करिए, अभी समय पे क्या करिए, समय को क्या कर दीजिए, समय को भी फिक्स कर दीजिए, टी को भी क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि R ओम का प्रतिरोध मान लेते हैं 20 सेकेंड तक रहेगा। R ओम का प्रतिरोध है, उसमें 20 सेकेंड तक धारा बहेगी, तो जो उसमें धारा बहेगी, जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी वह धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे उसके वर्ग के क्या होगा, उसके वर्ग के समानुपाती धारा ऊष्मा उसमें क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यह किसका नियम था, जूल का नियम था। यही अब हम लिखने जा रहे हैं। यहां से क्या करेंगे, अगर R और T और R को क्या कर देंगे, नियत कर देंगे, तो उसमें जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वह धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। अतः किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे ही जूल का नियम कहते हैं। अब कोई पूछेगा जूल का नियम क्या होता है, तो यही बता देंगे कि कोई चालक तार होगा, उसमें धारा और प्रतिरोध क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो उसमें प्रवाहित धारा, उसमें जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वह प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। यही जूल का नियम है।
अब अगली हेडिंग आती है विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर को P से लिखा जाता है। शक्ति का मतलब क्या होता है कि कितने समय में आप कितना ऊर्जा क्या कर रहे हैं, कितने समय में जो ऊर्जा काम कर रहे हैं वही क्या है आपका विद्युत शक्ति कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये आपका कोई विद्युत परिपथ है, इसमें 30 सेकेंड में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, डब्ल्यू जूल क्या कर रही है, कार खर्च हो रही है, डब्ल्यू जूल उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इसकी जो शक्ति होगी वो क्या होगी, P बराबर W बटा T होगा। क्या होगा? P बराबर W बटा T होगा। यदि T का मान 1 सेकेंड रख दें तो क्या होगा, P बराबर W हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, शक्ति एक प्रकार का किया गया कार्य है। कैसा कार्य है? 1 सेकेंड का कार्य है। यानी 1 सेकेंड में जो भी ऊर्जा उसमें किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, वही उसकी क्या होगी, विद्युत शक्ति होगी। अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। परिभाषा क्या है कि अगर यहां से जब t बराबर 1 सेकेंड कर देंगे तो P बराबर W हो जाएगा। तो लिखेंगे परिभाषा, अतः किसी परिपथ में एकांक समय में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। अब कोई पूछेगा विद्युत शक्ति क्या होता है, तो सीधे सीधे बोल देंगे कि कोई विद्युत परिपथ होगा, उसमें 1 सेकेंड में जो भी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी वही उसकी क्या होगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। अब इसका मात्रक हम लिख रहे हैं। इसका मात्रक देखते हैं विद्युत शक्ति का, तो क्या होता है, चूंकि P बराबर W बटा T होता है तो यहाँ से जूल पर सेकेंड पहला हो जाएगा। इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या, वाट। ये दोनों आपके MKS पद्धति में है। अच्छा, आपको वाट ज़्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि छोटा है, सस्ता है, काहे बड़ा सा पढ़ें, मुंह खोल के। अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, अर्घ प्रति सेकेंड। ये आपका सीरीज पद्धति में है। और क्या है, एक अश्व शक्ति होता है, इसे HP बोलते हैं। ये आपका FPS पद्धति में होता है। चूंकि ये सब अलग अलग पद्धति में है, तो जाहिर सी बात है इसके और इसके बीच जो संबंध होगा उसको लिखने जा रहे हैं। अब कोई पूछेगा एक अर्घ प्रति सेकेंड बराबर, तो क्या कहेंगे, 10⁻⁻7 वाट के। 10⁻⁻7 वाट बोले, या इसी को कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पद्धति में है। और अगर कोई पूछेगा एक HP एक अश्व शक्ति बराबर, तो क्या कहेंगे, 746 वाट के। कितना? 746 वाट। चलिए यहाँ पे कुछ बात देख रहे हैं, क्या कहीं कहीं लिखा रहेगा 1 किलो वाट। अगर 1 किलो वाट लिखा है तो क्या समझेंगे, 10⁻³ वाट के। अगर कहीं लिखा रहेगा 1 मेगावाट, तो मेगा का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10⁻6 वाट के। ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अच्छा, अब देखते हैं हम सूत्र को। क्या देखेंगे? सूत्र को। आपको पता है P बराबर W बटा T होता है, और आपको यह भी पता है W बराबर VI इंटू T होता है। तो यहां से W की जगह क्या रखेंगे, VIT रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, VI इंटू T बटे T। इससे ये कट जाएगा, तो P बराबर क्या निकल के आ जाएगा, V बटे I। ये पहला आपका सूत्र है। क्या है? P बराबर VI। एक सूत्र और होता है, क्या होता है, P बराबर VI आ गया है, चूंकि V बराबर I इंटू R होता है। तो यहां से V की जगह IR रखेंगे, तो क्या आएगा, P बराबर I इंटू R इंटू I, तो P बराबर I² इंटू R। ये आपका दूसरा सूत्र आ गया। एक और सूत्र होता है, वो क्या होता है कि जो P होता है, P बराबर यहां से क्या आ गया है, I² R। तो P बराबर, चूंकि I बराबर होता है V बटे R के, तो यहाँ पे I की जगह V बटे R रखेंगे, तो V² बटे R² इंटू R हो जाएगा। ये R से एक R यहाँ से कट जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, V² बटे R। ये आपका तीसरा सूत्र है। तो कुल मिला के कितने सूत्र निकल गए, 3 सूत्र निकल गए हैं। एक आपका ये है, और एक आपका ये है, और एक आपका ये है। जहां पे जिसकी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से क्या करेंगे, हम शक्ति की गणना कर लेंगे। यहां पे आपका विद्युत शक्ति क्या होता है, खत्म होता है। अब एक हेडिंग और बची है, क्या, किलोवाट घंटा या यूनिट। ये किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है, इसको हम आपको समझाते हैं।
चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होती है कि यह ऊर्जा मापने का सबसे बड़ा यंत्र है। विद्युत ऊर्जा मापने का या ऊर्जा मापने का सबसे बड़ा यंत्र है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि घरों में जो विद्युत ऊर्जा खत्म होती है, इसकी सहायता से क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं। अब घरों में जो विद्युत ऊर्जा आपका क्या होता है, खर्च होता है, उसको लीटर लेके जाके मत मापने लगना कितना लीटर हुआ, नहीं, उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, kWh या किलोवाट घंटा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सूत्र क्या है आपका, एक यूनिट बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटे गुणे दिन। कितने वाट का जो उपकरण लगा है, कितने वाट का लगा है और कितने घंटे जल रहा है। अगर एक दिन जल रहा है तो एक दिन से, अगर जितने दिन जलेगा तितने दिन से क्या करेंगे, गुणा करके उसके बाद 1000 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या है, सूत्र है। इसकी सहायता से क्या करेंगे, जो भी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी उसकी गणना कर लेंगे। और 1 किलोवाट घंटा या kWh या यूनिट, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। कैसे, इसको बता दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 1 kWh बराबर होता है 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3। 1 वाट गुणे घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड। यहां से करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, ये हमारा 3600 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सार्थक अंक में लेंगे तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल में हो जाएगा। किस में होगा, जूल में हो जाएगा। चूंकि ये जो आपका है कौन सा किलोवाट घंटा, इसको क्या कहते हैं, BTU या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। यह किसी भी पद्धति में नहीं होता, यह आपका किसी भी पद्धति में नहीं होता, लेकिन ऊर्जा मापने का सबसे बड़ा यंत्र कौन होता है, किलोवाट घंटा ही होता है। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे हमारा विद्युत चैप्टर क्या होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हम एक एक को करके सबको अच्छे से समझे हैं कौन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। जो भी चीज़ें आपको न समझ में आई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसको अच्छे से समझाएंगे। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।